नीति आयोग की आई एक ताज़ा रिपोर्ट ने एक बार फिर से नीतीश कुमार के पोल खोल के रख दिए हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग ने जारी किए हैं चौथे जो सर्वे रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया है और इस सार्वजनिक किए गए रिपोर्ट में 10 राज्यों में बिहार दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और आंकड़े बहुत कुछ बता रहे हैं। जहां इस आंकड़े के आने के बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में टकराव तो निश्चित है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष के पास एक और मुद्दा मिल गया है जो नीतीश कुमार को घेरने के लिए काफ़ी होगा। आपको बता दें कि जहां एक तरफ देश और दुनिया कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए मेडिकल सुविधाएं तैयार कर रही हैं, इसे लड़ने के लिए अस्पतालों की स्थिति ठीक कर रही है, वहीं इस मानक पर बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में फिर से एक बार शुमार हुआ है। जितने भी दावे कर लिए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार स्वास्थ्य सुविधाओं के मानकों में एक बार फिर से पिछड़ गया है। हालांकि बिहार इस बात से खुश हो सकता है कि उत्तर प्रदेश उससे पीछे है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के पिछड़ने से बिहार के लोगों को कोई फ़ायदा मिलने वाला है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बिहार में दोनों मिलकर के और नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि वो न्याय के साथ विकास और हर तरह की सुविधाएं देने के लिए सबसे ज़्यादा सजग रहते हैं। इन सब बातों को लेकर के जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये सोच करके निकले हुए हैं कि बिहार में विकास तो हो ही रहा है, वहीं समाज सुधार भी अब जरूरी है और विकास के सारे रास्ते एक तरफ और नीतीश कुमार का समाज सुधार यात्रा एक तरफ, जहां पूरी कायनात जो है वो लगी हुई है शराबबंदी पर और अन्य मुद्दों पर, वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट बार बार आ रही है और गृह विभाग की रिपोर्ट भी हमने आपको कल ही बताया था कि हर मानक पर बिहार फिसड्डी साबित हो रहा है। 10 शीर्ष राज्यों में केरल सबसे ऊपर है और 10वें पायदान पर छत्तीसगढ़ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार सबसे पीछे है। आपको बता दें कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को लेकर के ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार को लेकर के केंद्र सरकार भी लगातार मदद कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के अगर देखा जाए तो 100 अंकों का ये मानक था, जिसमें पहले स्थान प्राप्त केरल ने 81.60 अंक प्राप्त करके सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं आपको बता दें कि 19वें स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इस अवधि में 25.06 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि आपको बता दें कि बिहार उसी के समकक्ष है। इस पायदान पर अगर बात करें तो इस पैरामीटर में 31 अंक हासिल कर बिहार पहले की तरह 18वें स्थान पर काबिज है। यानी आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार कंपटीशन कर रहा है, वो भी नीचे से। इस बात को लेकर के वित्त वर्ष 2018-19 के मुकाबले वित्त वर्ष 19-20 में बिहार के स्वास्थ्य पैरामीटर में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से बिहार कहीं ना कहीं फिसड्डी राज्यों की श्रेणी में है, और वो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, जो कि कहा जाता है हमारे यहाँ, आपने सुना होगा कि सबसे ज़रूरी निरोगी काया। और अगर आपका शरीर ठीक है, स्वास्थ्य सेवाएं आपकी बेहतर हैं, तो आपको दुनिया में किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आप अचीव कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसमें बिहार जो है वो कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है और ये बातें सीधी तौर पे सामने आ गई हैं। आपको बता दें कि 2018-19 में बेहतर पोजीशन था और बिहार को 30.24 अंक हासिल किए गए थे, लेकिन इस अंक में जो 100 अंकों का मानक था उसमें बिहार ने कहीं भी कम्पीट नहीं किया है, कोई भी सुधार नहीं हुआ है और बिहार को एक बार फिर से पुराने ही अंक पे भरोसा करना पड़ा है या फिर टिके रहना पड़ा है। इसका मतलब सीधी तौर पे है कि कहीं ना कहीं क्रमिक सुधार के मामलों में बिहार ने कोई प्रगति नहीं की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मानक को जारी होने के बाद एक बार फिर से बिहार में चर्चा का विषय छिड़ना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से सरकार की किरकिरी हुई है और ये नीतीश कुमार का सबसे कमज़ोर कड़ी रहा है, क्योंकि कभी चमकी बुखार तो कभी डायरिया से लोग मर जाते हैं, अब तो
कोरोना का स्थिति आपको पता ही है, वो तो बिहार में जलवायु और कहा जाए प्रकृति ने साथ दिया, वरना कोरोना के जो रिजल्ट होते वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अस्पतालों की सुविधा से बहुत कुछ होना जाना नहीं है। और ख़ास करके तब और ज़्यादा चिंता की बात हो जाती है कि स्वास्थ्य विभाग एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसके बाद भी नीतीश कुमार इस विभाग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और न भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाओं के मानक पर बिहार का एक बार फिर से पिछड़ी होना और पीछे से कम्पीट करने की कोशिश करना और पिछले 1-1.5 सालों में कोई सुधार नहीं होना चिंता का कारण जरूर है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस आंकड़े के आने के बाद उनकी पार्टी और एनडीए के लोग कैसे इसको पाटने का कोशिश करते हैं या फिर जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष अगर चुप्पी साथ लेता है तो ये तो शुरू से होता आ रहा है, क्योंकि विपक्ष अगर मुखर होता तो सरकार को कटघरे में खड़ा जरूर करता। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आंकड़े निश्चित रूप से बिहार के लोगों को डराने वाले जरूर हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167